अपमान किया है अखिलेश यादव ने। क्या कुछ कह रहे हैं ये हम आपको सुनाएंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त रिपब्लिक भारत पर आप यहां पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव ने पहले ये कहा था कि ये तो बीजेपी का टीका है, भाई हम क्यों लगवाएंगे, हमें विश्वास नहीं है, भाजपा की सरकार है। लेकिन अब देखिए कैसे उनके सुर बदले कल, अब वो इसका स्वागत कर रखे हैं और कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम स्वागत करते हैं और हम भी वैक्सीन लगवाएंगे। आपको याद दिला दें कि 2 दिन पहले ही नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन की पहली डोज ली है। उसके बाद अखिलेश यादव की ये जो पलटीबाजी है वो सामने आई है, ये जो रुख है, ये जो यू टर्न लिया है उन्होंने इस पर, वो सामने आया है। और इसी चीज पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है अखिलेश यादव पर। आपको 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं। बता दें कि जब मुलायम सिंह यादव ने 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब ये डोज ली थी इसकी पहली, तो तब स्वागत किया था और यह भी कहा था कि अखिलेश यादव अब अपनी बात पर माफी मांगेंगे, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को कहा था कि भैया हमें विश्वास नहीं है और हम तो ये टीका नहीं लगाएंगे, ये वाजपेयी टीका है। तो वो ट्वीट हम आपको यहां पर दिखाते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आखिर क्या ट्वीट किया है। श्री अखिलेश यादव जी, आपने देश के वैक्सीन बनाने वाले जो वैज्ञानिक हैं, उनकी जो तपस्या थी, जो धुरंधर हैं, जो इतना दिन रात लगे हुए थे, आपने उनका अपमान किया है। प्रदेश में वैक्सीन लगाने में लगे जो चिकित्सक हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनका आपने अपमान किया है। ये घटित घटना जो है उसके भी आप दोषी हैं। वैक्सीन लगवाएं, स्वागत है, हम तो स्वागत कर रहे हैं। नेताजी ने भी लगाई थी तो हमने स्वागत किया था और ये कहा था कि क्या अखिलेश यादव अब जो पलटी यहां पर मार रखे हैं उस पर जो उन्होंने पहले कहा था माफी मांगेंगे। किस तरीके से अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए टीका टिप्पणी की थी, इसे भाजपा टीका करार दिया था और औरों से भी ये कहा था कि क्या जरूरत है, हमने तो मास्क भी नहीं लगा रखा, तो फिर क्या जरूरत है इस वैक्सीन की, भारत सरकार के टीके का। लेकिन अब स्वागत करते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। पहले इसके खिलाफ थे और अखिलेश अब ये कह रहे हैं कि हम भी टीका लगवाएंगे। तो 6 महीने के भीतर भीतर किस तरह से ये हृदय परिवर्तन हुआ है अखिलेश यादव का, ये हम आपको बता रखे हैं, दिखा रखे हैं। तो अखिलेश यादव भी अब लगवाएंगे कोरोना का टीका। अब आइए जरा हम अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है ये भी आपको दिखाते हैं। हमने आपको वो भी सुनवाया था जो पहले उन्होंने कहा था। तो अखिलेश यादव जन आक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना का जो टीका है उसके लिए जिस तरह से राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा कर दी है कि वो टीके लगवाएगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य कदम है और हम भी अब टीका लगवाएंगे। उन्होंने ये कहा कि वो भाजपा के टीके की बात कही थी, ये तो भारत सरकार है, तो मतलब शायद भूल गए हैं किसकी सरकार है क्या है। लेकिन जरा अब आपको ये भी सुनवाते हैं कि इससे पहले 6 महीने पहले ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है उससे पहले क्या कहा था अखिलेश यादव ने। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। तो सुना आपने क्या कहा था 6 महीने पहले पलटूबाज अखिलेश यादव ने, और अब किस तरह से स्वागत करते नजर आ रहे हैं ना केवल अखिलेश यादव बल्कि तमाम विपक्ष जो इस पर पहले सवाल उठा रहा था। उन्होंने कहा, ये देखिए ये 2 तस्वीरें और बहुत अहम ये तस्वीर है। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की तस्वीर दिखा रहे हैं जब उन्होंने इस वैक्सीन की पहली डोज ली। उसके बाद ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें धन्यवाद दिया, मुलायम सिंह जी को धन्यवाद दिया और साथ ही निशाना साधा अखिलेश यादव पर कि क्या अखिलेश जी माफी मांगेंगे, क्योंकि उनके पिता तो जाकर वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं। खैर, दूसरी तस्वीर भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब पलटी मारी है अखिलेश यादव ने। पहले क्या कहा था, अब क्या कहा है, जरा ये भी देख लीजिए। ये हृदय परिवर्तन जो हुआ है और क्यों आखिर इस पर राजनीति कैसे कर रहे हैं और तमाम लोग किस तरह से भ्रमित हुए थे, जरा वो भी देखिए।
तो दिखा रहे हैं हम आपको कि पहले क्या कहा था कि वैक्सीन तो नहीं लगवाएंगे भैया, अब दूसरी बार अब ये कह रहे हैं कि हम स्वागत करते हैं। तो ये हृदय परिवर्तन आखिर कैसे हो गया, जरा मेरे दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे समझने की कोशिश करती हूँ। विवेक राय हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ दिल्ली से अंजू भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन विवेक, ये हृदय परिवर्तन की वजह क्या है? क्या नेताजी ने वैक्सीन लगवाई उसके बाद, या कल मोदी जी ने जो कहा उसके बाद ये हृदय परिवर्तन हुआ? देखिए, अखिलेश यादव का जो बयान है पिछले 6 महीने में जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज लगते हैं। सबसे पहले उनका ये कहना है कि ये भाजपा की वैक्सीन है, और उसके बाद आज का बयान ये कहना है कि ये भारत की वैक्सीन है। इसके पहले भी किसी ने ये नहीं कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। लगातार चाहे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हो, चाहे उत्तर प्रदेश में किसी की बात कही जाए, लगातार सभी ने वैज्ञानिकों का धन्यवाद दिया। लेकिन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण पर राजनीति करते रहे, और उसी को लेकर के शुरुआती तौर पर उनका जो बयान था कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, इससे जो तमाम समाजवादी पार्टी के जो उनके नेता थे, उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। उनके यहाँ तक कि उनके एक एमएलसी नेता ने तो ये कह दिया कि इससे जो है इम्पोर्टेंसी जैसी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके की बात उन्होंने कही, उनके नेताओं ने कही, और इसी से कहीं ना कहीं भ्रम पिछले 5 से 6 महीनों में फैला। और अभी मैं आपको बताऊं कि मैं कल राजधानी लखनऊ में कुछ ऐसे क्षेत्रों में गया था जहां पर बाकायदा सरकार की तरफ से गाड़ियां चल रही हैं कि लोगों को वैक्सीनेशन कैंप तक ले जाया जा सके। लेकिन गाँव के लोग उन गाड़ियों में इसलिए नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का भ्रम है कि कहीं इस वैक्सीन से कोई दिक्कत ना हो जाए। तो इन्हीं जैसे नेताओं के द्वारा जो भ्रम फैलाए गए थे कि इस वैक्सीन से कोई दिक्कत हो सकती है या ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं उन तक एक खराब मैसेज पहुंचा था। हालांकि नेताजी ने वैक्सीन लगवा करके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करी, और उसके बाद फिर अब अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं उस नेताजी के वैक्सीनेशन के बाद जब लगातार उन्होंने देखा कि चारों तरफ से वो घिर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के जो तमाम लोग हैं, उन्होंने लगातार नेताजी को शुक्रिया किया और कहा कि अब अखिलेश यादव को भी आगे आना चाहिए। शायद इन्हीं ठीक है विवेक, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच हम यहाँ पर ये भी सुन लेते हैं, क्योंकि अब जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आनी यहाँ पर शुरू हो रही है। समाजवादी पार्टी नेता सुनील यादव क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, जरा हम ये भी सुन लेते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार इस बात को स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन को अपनी वैक्सीन बता रही है। लेकिन कम से कम अब भाजपा को समझ में आ गया, जब पूरा देश गुस्से में है, तो कम से कम उन्होंने ये वादा किया है कि हम टीकाकरण कराएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हमने कहा था कि हम भाजपा का टीका नहीं लगवाएंगे, लेकिन वैक्सीन देश की है, भारत की है, उसको लगवाने के लिए वो भी तैयार हैं। और भाजपा देश नहीं है, भाजपा हर मुद्दे पर राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन को लेकर के भी अपना प्रचार कर रही थी कि मानो मोदी जी ने बना दिया हो। अंजू, क्या विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है इस चीज से? कल पीएम मोदी के संबोधन के बाद से खास तौर पर, मतलब अब समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाए, कि वो कह रहे हैं कि भाई ये तो भाजपा का टीका हमने कहा था ना, भारत सरकार के लिए हमने, मतलब ये क्या है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए हिमानी, जिस तरीके से वैक्सीन की अगर बात की जाए, वैक्सीन जिसको कि सबसे खास तौर से जितने भी विपक्ष के नेता हैं और खास तौर से अखिलेश यादव, उनको ये पता होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है ये भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई है। ये वो वैक्सीन है जो कि भारत के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके बनाई है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूरे देश को संबोधित कल कर रहे थे, उन्होंने बोला कि ये देश की वैक्सीन है, आप लोग आगे से आगे होकर आए और वैक्सीन लगाएं, और सरकार फ्री में ये वैक्सीन लगवाएगी। पहले भी सरकार इस तरफ इशारा कर चुकी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जब ओल्ड एज जो कि 60 प्लस के लोगों को जब ये वैक्सीन लगानी थी, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी खुद। ठीक है अंजू, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।